हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए हम लोग आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग इस क्लास में अपनी पढ़ेंगे पढ़ेंगे नदियाँ। तो देख लेते हैं पहले भारतीय नदी तंत्र। भारतीय नदी तंत्र भारतीय नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 में आती है हिमालयी नदियाँ। हिमालयी नदियाँ हिमालयी नदियाँ हिमालयी नदियाँ या हिमालय नदी तंत्र भी हम लोग कह सकते हैं। और दूसरा यहीं पर आता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। भारतीय नदी तंत्र को हमको दो भागों में पढ़ना है। नंबर 1 पे आती है हिमालयी नदी तंत्र और दूसरे में आता है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। और हिमालयी नदी तंत्र के अंतर्गत हमें 3 नदियां पढ़नी है। नंबर 1 पे गंगा नदी तंत्र, फिर है सिंधु नदी तंत्र, फिर आता है हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और यहाँ पर भी हम लोग इसे प्रायद्वीपीय नदियों को भी दो भागों में पढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय नदी तंत्र को नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 में आता है पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। और नंबर दूसरे पर आता है पश्चिम की ओर बहने वाली। गले में दर्द है थोड़ा सा, इस वजह से तेज नहीं बोल पा रहे। आवाज भी हो सकता है थोड़ा सा सही नहीं आ रही हो। चलिए, ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। देख लीजिए इसको एक बार। तो चलिए हम लोग अब आगे अपना देखते हैं पंचप्रयाग। पंचप्रयाग कौन सी नदी किससे कहां पर मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है। सबसे पहले हमारा आता है बद्रीनाथ ग्लेशियर। मान लीजिए बद्रीनाथ ग्लेशियर। बद्रीनाथ ग्लेशियर बद्रीनाथ ग्लेशियर इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं। बद्रीनाथ ग्लेशियर दूसरा नाम है सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ सतोपथ ग्लेशियर के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। इससे हमारी कौन सी अलकनंदा नदी निकलती है। हमारा बद्रीनाथ ग्लेशियर या सतोपथ ग्लेशियर भी इसे कहते हैं। और इससे अलकनंदा नदी निकलती है। और अलकनंदा से बाएं तट पर 3 नदियां आकर मिलती हैं। पहली है धौली गंगा। धौली गंगा। नंबर दूसरे पर आती है नंदाकिनी। फिर नंबर तीसरे पर आती है पिंडार। पिंडार नदी। ये वाली नदियां कुछ इस तरह से आ रही हैं। और ये वाली नदी नीचे की तरफ इस तरह से बह रही है। इसके बाद केदारनाथ ग्लेशियर।
केदारनाथ ग्लेशियर। केदारनाथ ग्लेशियर से निकलती है हमारी मंदाकिनी नदी। ये कौन सी नदी है? मंदाकिनी। इसके बाद यहां पर आता है गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। इसकी डायरेक्शन इस तरह से है। हमारी हो गई 1 2 3 4 5 नदियां हो गई हमारी। एक बार देख लेते हैं बद्रीनाथ ग्लेशियर या सतोपत ग्लेशियर भी से कहते हैं। इससे निकलती है हमारी अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी। बद्रीनाथ ग्लेशियर या सतोपत ग्लेशियर से निकलती है हमारी अलकनंदा। अलकनंदा नदी से सबसे पहले मिलती है आके धौली गंगा, फिर नंदाकिनी, फिर पिंडार। और वहीं पर केदारनाथ ग्लेशियर से हमारी निकलती है मंदाकिनी नदी। नंदाकिनी इधर है और गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी नदी। ये पांचों मिलती है। अभी देख लेते हैं कौन सी नदी मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती है। सबसे पहले आती है हमारी अलकनंदा और धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर बनाती विष्णु प्रयाग। जो चमोली जिले में है। जिला याद करो चाहे ना याद करो, बस ये इंपॉर्टेंट है कि अलकनंदा और धौली गंगा मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती है, तो ये हमारा बनाती है विष्णु प्रयाग। नंबर 1 पे ये हो गया। नंबर दूसरे पे हम लोग देखते हैं। नंबर दूसरे पे यही अलकनंदा यही आगे बढ़ती चली आई है। यहाँ पर धौली गंगा से मिली, इसी के बाद में ये आगे आके नंदाकिनी से मिल रही है। तो हमारी अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलकर हमारी बनाती है नंद प्रयाग। यह भी हमारी चमोली जिले में है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अलकनंदा और पिंडार। अलकनंदा और पिंडार नदी मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती है। पिंडार। अलकनंदा और पिंडार नदी मिलकर बनाती है कर्णप्रयाग। ये कहाँ है? ये भी चमोली जिले में है। अच्छा, चमोली जिले पे अभी कौन सा पर्वत की चोटी टूटी थी? चलिए देखिए 1 2 3 ये तीनों इस तरफ की हो गई। इसके बाद में आती है हमारी केदारनाथ ग्लेशियर से निकलने वाली मंदाकिनी नदी। चलिए देखते हैं चौथे नंबर पर मंदाकिनी नदी। और ये भी किसमें मिल रही है? अलकनंदा पे। तो अलकनंदा इधर लिख लेते हैं। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी मिलकर बनाती हैं रुद्रप्रयाग। और ये रुद्रप्रयाग कहाँ है?
ये रुद्रप्रयाग जिले में है। इसमें भी ना लगा देना चमोली जिला। इसके बाद में हमारी लास्ट आती गंगोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली भागीरथी नदी, और ये भी किस में मिल रही है? अलकनंदा में। 5वें नंबर पर हमारी आ गई अलकनंदा। प्लस भागीरथी, ये दोनों मिलकर कौन सा प्रयाग बनाती हैं? देवप्रयाग, जो कहाँ है? टिहरी जिले में है। चलिए, तो ये हो गए आपके पंच प्रयाग कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या इसे नोट करके जरूर रख लेना, इसे 1-2 बार पढ़ना याद हो जाएगा। तो चलिए एक बार इसका हम रिवीजन आपको कराए दे रहे फिर से। देखिए पंच प्रयाग, सबसे पहले हम लोग ये देखते हमारे बद्रीनाथ ग्लेशियर। बद्रीनाथ ग्लेशियर का दूसरा नाम ही है सतोपथ ग्लेशियर, और बद्रीनाथ ग्लेशियर सतोपथ ग्लेशियर से निकलती हमारी अलकनंदा नदी, जो लास्ट तक हमारी आती है अलकनंदा नदी। और अलकनंदा सबसे पहले मिलती है आके धौली गंगा, फिर नंदाकिनी, फिर पिंडार। सब सही से देखिए, अलकनंदा निकलती है हमारी सतोपथ ग्लेशियर या बद्रीनाथ ग्लेशियर, जिसमें सबसे पहले मिलती है आके धौली गंगा, फिर मिलती है आके नंदाकिनी, इसके बाद में मिलती है आके पिंडार। 3 नदियां इस तरफ की हो गई। एक एक तरफ की याद कर ली, धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार। और किसमें मिल रही है? अलकनंदा नदी पर। और अलकनंदा नदी किससे निकलती है? अलकनंदा नदी निकलती है सतोपथ ग्लेशियर या बद्रीनाथ ग्लेशियर से। इसके बाद में 2 नदियां इधर बची, 5 में 2 ही तो बची, जो 2 इधर से मिलेंगी आके। और जो केदारनाथ ग्लेशियर से नदी निकलती है उसका नाम है मंदाकिनी, इधर पर जो मिलती है उसका नाम है नंदाकिनी। और इधर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भागीरथी, जो भी हमारी अलकनंदा नदी पर मिलती है आके। अब देख लेते हैं क्या बनता है इनसे। जब हमारी अलकनंदा नदी से धौली गंगा मिलती है तो इससे बनता है विष्णुप्रयाग, जो चमोली जिले पे है। इसके बाद जब अलकनंदा से नंदाकिनी मिलती है तो बनता है नंदप्रयाग। देखिए, ना से नंदाकिनी और ना से नंद, ये तो याद ही हो जाना चाहिए। अलकनंदा और नंदाकिनी नदी के मिलने से कौन सा प्रयाग बन रहा है? नंद प्रयाग। और शुरुआत ये जो 3 प्रयाग हैं ये चमोली जिले पे ही है, ये भी याद हो जाना चाहिए। और अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलने से रुद्रप्रयाग बनता है, जो रुद्रप्रयाग जिले पे है। नाम से इसे याद कर लेना। और अलकनंदा और भागीरथी नदी के मिलने से देवप्रयाग बनता है, जो टिहरी जिले पे है। बस हो गया आपका रिवीजन भी। चलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।